जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। काशी के गौरव के तौर पर भारत रत्नों के इस सीरीज में हम लोग एक बहुत ही विशेष जगह पर उपस्थित हैं। आज हम लोग के साथ इस विशेष जगह के बारे में बताने वाले हमारे साथ मौजूद है महेंद्र नारायण लाल जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो इस पूरे जगह के बारे में बताएंगे कि इसका क्या महत्व है और हम लोग किनके बारे में बात कर रहे हैं, वो आगे सब बताएंगे। जी मैं महेंद्र नारायण लाल, यहाँ का मैं केयर टेकर के रूप में हूँ, सेवा को देता हूँ मैं यहाँ पे। ये लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय के रूप में जाना जाता है और इसकी कभी ये उपेक्षित हुआ करता था ये घर, और ये दादाजी का मकान हुआ करता था शास्त्री जी का। और 2006 में एक हमारे यहाँ वाराणसी में काशी न्यूज में आया था कि शास्त्री जी के बारे में कि काशी ने ही भुला दिया काशी के लाल को। हम लोग यही पांडेपुर के रहने वाले हैं, पांडेपुर से दिल्ली आया करते हैं। तो हम लोगों को एक awkward लगा, बड़ा खराब लगा कि काशी के लोग, यानी घर के लोगों को ही भूल जाएंगे कि भारत के लोग और जो बाहर के लोग तो और भी भूल जाएंगे, और भूल ही चुके हैं। तो हम लोगों ने एक संस्था बना दिया उस समय, भारतीय जन जागरण समिति, जो शास्त्री जी के आदर्शों पर चलना और शास्त्री जी के सत्कर्म में चल करके उनके प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों ने एक आह्वान संकल्प ले लिया। और ये शास्त्री चौक जो है आपका स्टेचू जो है शास्त्री जी की खड़ी है, वहाँ पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया। 1 जनवरी को हम लोग शास्त्री रथ के नाम से रथ निकलना शुरू किया, पूरा शहर भ्रमण कराया। और 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और 11 जनवरी को शास्त्री जी की पुण्यतिथि मना सका, जो कि अभी हाल में ही आने वाला है। तो हम लोग अनुरोध करना शुरू किया और समस्या की बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत किया। हम और हमारे अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं संस्था के, हम उस समय आज भी हैं कोषाध्यक्ष हैं। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया कि जब तक इस शास्त्री जी का आवास नहीं तैयार हो जाएगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हम लोगों ने भूखे प्यासे रहकर आंदोलन किया, कार्यक्रम करते रहे, बहुत सारे लोग जुटे भी। और उस समय भी हम लोग 5 जवान 5 किसान को सम्मानित करना शुरू किया। उसके बाद 11 जवान गैस सम्मानित किया। उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे ओम माथुर जी, वो भी हमारे यहाँ आए उस समय। और आने के बाद उन्होंने एक धीरे धीरे करते 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 ये आंदोलन चलता गया। 2010 में बसपा की सरकार हुआ करता था, तो बसपा सरकार में हमारे नोडल अधिकारी होते थे लोकेश त्रिवेदी जी, और उनके मनोज उपाध्याय सुभाष पांडे जी हुआ करते थे, संस्कृत मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया 2010 में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग गौरवान्वित हो गए कि अरे बाप रे बाप, आखिर में हम लोगों की जो कष्टों से मैं यहाँ पे प्रोग्राम देते थे और परेशान हुआ हम लोगों ने, लेकिन वो परेशानी हल हो गई मेरी 2010 में। ये सुभाष पांडे जी इसको लेकर के 2010 में ये दिया उन्होंने, और 2011 में बिल्डिंग तैयार हो गई। उस बिल्डिंग में धरती के लाल बहुत बड़ी किताब आती है आज भी। उस धरती के किताब से हम लोगों ने कलेक्शन किया फोटो का, छोटे छोटे फोटो करके वो फोटो उन्होंने लगाया इसमें। और फिर उसके बाद 2011 बाद जो बगल वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बगल वाली साइड की, जहाँ पे ये हम आप लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं तो वहाँ बैठने के लिए मैं रखता हूँ, तो उसमें एक ऑफिस बना रखा। तो 2000 इसमें इस बिल्डिंग में इनके फूफा जी का परिवार रहता था, बुआ जी का, तो बुआ जी परिवार रहता था। तो बुआ जी के परिवार ने 2012 में गवर्नमेंट ने इसको परचेज कर लिया, इसको तो परचेज कर लिया। उसके बाद से 2012 में कुछ प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग आगे बढ़े। उसके बाद 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी आ गए, सर संचालक प्रमुख, और हमारी किताब आई थी भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। उस किताब का विमोचन करने के लिए माननीय मोहन भागवत जी आया और उसका विमोचन किया। उससे भी प्रचार प्रसार पैसा बढ़ा, लोग आना शुरू किए। और तब से कोई बंदा यहाँ पर नहीं देख रहा था, तो हमारे जो अध्यक्ष जी थे तो उन्होंने कहा कि इतना हम लोग मेहनत किया गया तो इस आवास खाली पड़ा हुआ, आप जाकर संभालिए। तब से मैं संभालना शुरू कर दिया। अकेला बंदा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना पूरा मैं ही करता था अकेला। तो 2015 के बाद 8 मार्च 2017 को हमारे यूपी में इलेक्शन हुआ करते थे। यूपी में इलेक्शन थे 8 मार्च 2017 को।
तो उस समय 6 मार्च 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ गए। प्रधानमंत्री आए हैं इन गलियों से होते हाँ, तो हुए है पैदल। जी। जी तब तो और एक भी हमारी बहुत बड़ी हुआ कि चलिए प्रधानमंत्री जी आए तो और प्रचार प्रसार बढ़ा। धीरे धीरे करते करते प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो स्टैचू जो आप देख रहे हैं, इस स्टैचू को हम लोग ढक दिए थे और ये ऐसे ही था। तो इसमें हम शास्त्री जी के फोटो और भारत माता के फोटो रख करके डेली की डेली अनवरत पूजा किया करते थे, माला चढ़ा पूजा किया करते थे। उसके बाद अभी हुआ कि अब अनारंभ होना चाहिए, तो 27 सितंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ गए, इसका अनावरण कर दिया। इससे और भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार बढ़ गया और डिजिटल फोटो लगा दी गई इसमें। और उसके बाद से काफी लोग आनंद कर दिया। हमारे यहाँ का अधिकांशतः ज्यादा से ज्यादा लोग साउथ से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और वेस्ट बंगाल से आते हैं, काफी लोग आते हैं। आज ये स्थिति ये तैयार हो गई है और इस शास्त्री जी के जीवन की गाथा थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, उसमें आप चलते रहेंगे तो साथ बताएंगे तो आप दर्शक महोदय अच्छे से देख पाएंगे शास्त्री जी के। ये पहला कक्ष संख्या होता है प्रथम, जिसमें इसमें विचित्र वित्रिका के रूप में यानी कि फोटो गैलरी के रूप में मैंने दर्शाया इसको। नीचे देखिएगा, बोलिएगा। ये फोटो गैलरी है, इसमें शास्त्री जी विभिन्न मुद्राओं में है। यह शास्त्री जी का जीवन परिचय पूरी लाइफ है, विजय घाट पर अंत्योष्टि तक का पूरा विवरण दिया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि शास्त्री जी की विभिन्न मुद्राओं में, इसमें रेल मिनिस्टर हुआ करते थे 1952 में रेल मिनिस्टर हुआ करते थे ये। और उसमें ये विदाउट कभी भी वीआईपी में कोच में नहीं गए और इसमें इन्होंने जनरल टिकट से लेकर के जनरल बोगी में सफर किया। और हमें बता दें, बहुत जानकारी होगी आप लोगों को, 4 बोगियां होती थी उस समय, प्रथम क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास होती थी। और इनके समय में फोर्थ क्लास हटी है, चौथी बोगी हटी है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही क्लास रह गई, बोगी रह गई है। और लाइट जितनी दुर्घटना हो गई थी जो शास्त्री जी ने इन इफ बट किए बगैर एटवंस रिजाइन कर दिया था 1956 में। मद्रास में अलियारपुर एक जगह होता है, वहां पे 114 आदमी मारे गए और शास्त्री जी अपने ऊपर लेते हुए कि मेरी ड्राइवर गलती नहीं है, मेरे मंत्रित्व काल में ऐसा घटना घटा, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझसे ये विभाग नहीं देख पाएगा, उन्हें तुरंत रिजाइन कर दिया था। ये सीन वहां की उस रेलवे। उसके बाद ये है, आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो आवास देख रहे हैं शास्त्री जी के दादाजी का मकान हुआ करता है और शास्त्री जी के दादाजी के मकान में इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता रामदुलारी देवी जी दोनों लोग यहाँ रहते थे। और इनके नाना हजारी प्रसाद श्रीवास्तव जी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, गणेशगंज मोहल्ला आज भी है। और लेकिन ये भी प्रिंसिपल हुआ करते थे हमारे मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, और एक कोकला गांव होता था, उसमें गांव होते थे। उस समय ज्वाइंट रेलवे बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता था, उसमें प्रिंसिपल होते थे, अब रेलवे स्कूल के नाम से जाना जाता है। और इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्रयागराज इलाहाबाद में एक सहायक अध्यापक के रूप में सेवा देते थे वो। और हर शनिवार रात में आते थे, रविवार रुकते थे, सोमवार को फिर चले जाते थे। और इनके माताजी को जब गर्भ हुआ है तो संभालेगा कौन, तो इनके पिताजी ने इनके माताजी को मुगल सराय नाना जी के पहुंचा दिया था। जैसे बताया जाता है शास्त्री जी का जन्म नाना जी क्यों हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 को वही शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था, 1904 में। कृपा की बात है कि प्रकृति हर 100 साल के बाद कोई ना कोई महामारी आती है। जिससे आज हम कोविड से परेशान हैं, उस समय हमारे यहाँ 1906 प्लेग आया था। प्लेग की बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी वो, उस प्लेग में पूरे गांव साफ हो जाते थे। लेकिन शास्त्री जी के पिताजी 1906 में उनको प्लेग हो गया था, प्लेग भी खत्म हो गए, मर गए। और जिसके वजह से बहुत बड़ा दर्द, ऐसे तो फार्मर थे, बहुत गरीब परिवार से जुड़े थे शास्त्री जी, लेकिन बाबूजी का मर जाना भी उनके बहुत घातक हुआ, क्योंकि वो 2 पैसे का अर्निंग होती थी, वो भी खत्म हो गए इनके।
1906 में और 1908 में इनके नाना जी के भी हजारी प्रसाद श्रीवास्तव जी का देहांत हो गया, बॉलीवुड हो चुके थे। उनके मर जाने के बाद बहुत माता जी बहुत टूट गई, लेकिन अब करें क्या। 1 से 5 तक उन्होंने मुगलसराय में ही जॉइंट रॉयल बॉयज स्कूल में पढ़ाया था। उसके बाद जब कुछ बड़े हुए हैं तो उनको लेकर इस आवास में आए। टूटे-फूटे मकान होते थे, मैं आपको चौंका के दिखाऊंगा। छोटा सा मकान अभी भी है, उसको मिट्टी के, पूरे मिट्टी के होते थे मकान और मिट्टी में रहते थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें लेकर पाला पोसा बड़ा किया शास्त्री जी की माता जी ने। और इसमें चलिए पैसा गैलरी कुछ तो बता देता हूँ आपको। कुछ ये देख रहे हैं पंडित नेहरू जी के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बैठे हैं ये लोग। उसके बाद से ऊपर देख ही रहे हैं आप लोग, जी हाँ, ये सब लोग हैं। राधा कृष्णन जी हैं, शास्त्री जी का नेहरू जी के साथ बड़ा लगा, संबंध था। जी हाँ, बहुत मानते थे इनको। हाँ, चौधरी सबसे बड़ी बात आप ये देख सकते हैं कि शास्त्री जी एकदम निर्भीक और निडर और लोगों के पास जा जाकर समस्याओं को हल करते थे वो। ये नेपाल दौरे का सीन दिखा रहा हूं मैं आपको। और ये है शास्त्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो स्वयं वहां पर चल करके जाके वहां पर चले जाते हैं। सादगी थी उनके साथ में। वो गरीबी को बहुत ही जानते थे नजदीक से, और वो हम आपको सीन दिखा रहे हैं। शास्त्री जी हल चलाते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, शास्त्री जी प्लाइंग द फील्ड। और ये वहाँ का सीन है, ये 3 जनपद प्राइम मिनिस्टर हाउस का सीन है, वहाँ पर हल चलाया है, जो आज भी म्यूजियम खुली हुई है वहाँ पर। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री मोदी फाउंडेशन करके इंटरनेशनल म्यूजियम में। आशा, ये इनके बाबूजी के मरने के बाद इनके बेटों की एक इच्छा जाहिर हुई कि मैं एक म्यूजियम खोलूंगा। जी। तो शास्त्री जी के बेटों ने कहा, तो उस तत्कालीन सरकार ने बोला कि आप जितनी दूर तक जमीन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अच्छा, जी। तो शास्त्री जी के बेटों ने कहा कि ना, बाबूजी ने जितने दूर तक हल चलाया मैं उतनी ही जमीन मुझे चाहिए। तो सरकार ने दिया उतने जमीन के ही में ही आज लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन करके इंटरनेशनल म्यूजियम खुला हुआ है दिल्ली में आज, जो माननीय सुनील शास्त्री संभालते हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। इस पूरे बच्चों के साथ में है, बार निकोबार में। ये स्वयं अकेले, कोई स्क्वाड फस्क्वाड होता था और डायरेक्ट निकल जाते थे लोगों के बीच में, साधारण तौर पे लोगों के नेता थे। ये है प्रधानमंत्री जी, और ये महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री होते थे ये। मेरा नाम यशवी चौहान, वाई भी चौहान जी होते थे, यशवंत राज चौहान जी होते थे ये, वो है। लगता है कि प्रधानमंत्री जी के शक्ल के बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वो यशवंत राज चौहान जी है वो। ये है इंदिरा गांधी के साथ में। ये उस समय शास्त्री जी के शायद हमारे समझ से सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी मिनिस्टर होती थी ये, इंदिरा गांधी सरकार में। ये होली खेलते हुए बच्चों के साथ में कितनी सादगी है, आप देख सकते हैं कितने सादगी के रूप में बच्चों के साथ होली मना रहे हैं। और हम बता सकते हैं कि शास्त्री जी इतने साधारण परिवार से थे, उन्होंने साधारण जिंदगी भर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं छोड़ा। ये कभी भी वीआईपी चेयर में नहीं बैठा प्रधानमंत्री हाउस में, एक जनरल सा चेयर बैठा उन्होंने, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो गंगा शास्त्री ब्रिज है, उन्होंने शिलान्यास किया था 1965 में, जो आप देख सकते हैं ये। जी। और 1964 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहला 15 अगस्त 1964 को शास्त्री जी वो वहां से अब संबोधन कर रहे हैं लाल किले पर। विदेशी मेहमानों के साथ में ये है। जी हाँ। इसके बाद ये पाकिस्तान जो जीते थे लोग, जी, सेना प्रमुख राजनाथ सिंह के साथ में है। सेना प्रमुख राजनाथ सिंह। जी हाँ। लाहौर में जब फंस गए थे ये लोग, सेना हमारी फंस गए थे, राजनाथ सिंह जी ने उनसे पूछा मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मरो नहीं, मरो भी तो मार के मरो। तो सेना लाहौर तक घुस गई थी और लाहौर को कब्जा कर लिया था। वाह, जी हाँ, क्या अदम्य साहस। अचीवमेंट क्या लिखा वो चीज बताता हूं मैं आपको। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण
उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करता है। और यह सिर्फ बोलना ही नहीं है बल्कि करके दिखाना है। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का लिखा हुआ ये है। सारे बच्चों के लिए जी हाँ, ये है बहुत बड़ा घटना जो हमारे बीच नहीं रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या हम लोगों से गलती हो गई या हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा घटना घटा कि हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे शख्सियत हम तो कह सकते हैं कि वो जन्माने अजन्मा जिससे 14-15 प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में हुए। ये पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं लिया और 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं लगाया, देशवासियों पे लगाया। और ये सब देश के इस देश के 14-15 प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबकी मृत्यु हमारे देश में हुई थी। लेकिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो विदेश में जाकर मरता है, लेकिन इनका भी कोई आज भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, जो आज भी संध्यास्पद पर बना हुआ है। कैसे सब लोग मिले जाते हैं, बैठक रूम यानी कि मीटिंग रूम होता था शास्त्री जी का। इसमें शास्त्री जी 2-2 आदमी से मिलते रहते थे और ऐसे एकदम जनरल जा सकते हैं शास्त्री जी। हाँ शास्त्री, हाँ ये शास्त्री जी का चेयर हुआ करता था। दिखाएं, ये शास्त्री जी का चेयर होता था जो आगंतुक आते थे इनसे मिलने के लिए। तो यही चेयर, इस पे मछिया बोलते हैं हम लोग। जी जी, मछिया पर बैठते थे और 2-2 आदमी से मुलाकात करते थे शास्त्री जी। ये सारे मतलब असल बिल्कुल वस्तुएं उनके द्वारा इस्तेमाल की गई। जी जी बिल्कुल। ओहो वाह, वंश वृक्ष भी यहाँ पर। हाँ, वंश वृक्ष में आपको हम शो किया दिखा रहा हूँ मैं आपको कि शास्त्री जी के 4 बेटे होते थे। जी जी, 4 बेटे में हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुमित शास्त्री, अशोक शास्त्री। जी, 2 बेटियां होती थी, सुमन शास्त्री, कुसुम शास्त्री। जी, और सुमन शास्त्री, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री अपने परिवार में अकेले हुआ करते थे, इनके 2 बहनें हुआ करती थी, कैलाशपति, सुंदरी देवी। जी जी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री वो परिवार बहुत बड़ा होता था। जी जी, 6 बच्चे होते थे इनको, जिसमें से हरिकृष्ण शास्त्री नहीं है, सुमन शास्त्री और कुसुम शास्त्री जी नहीं रही, और लास्ट अशोक शास्त्री जी नहीं रहे। लेकिन 2 बेटे अभी हैं, अनिल शास्त्री, सुमेश शास्त्री। अच्छा, जी हाँ, ये लोग हरिकृष्ण शास्त्री फतेहपुर से सांसद हुआ करते थे। जी जी, और इनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री वहाँ मिनिस्टर भी रहे ये। लेकिन अनिल शास्त्री हमारे वाराणसी के सांसद हुआ करते थे और ये भी मिनिस्टर रह चुके हैं। और सोमेश शास्त्री मिर्जापुर के सांसद हुआ करते थे, ये भी मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन अशोक शास्त्री जी कभी पॉलिटिक्स में नहीं है और जल्दी बेचारे मर गए। लेकिन 4 बेटों की बहुएं, यानी बहुएं मतलब पत्नियां कह सकते हैं। जी जी। आज के 4 को तो लोग आज भी जीती हैं। विभा शास्त्री, मंजू शास्त्री, मीरा शास्त्री और नीरा शास्त्री। और इनके भी 2-2, 3-3 बेटे हैं, जैसे हरिकृष्ण शास्त्री जी के विभाकर जी, दिवाकर जी। विभाकर भैया वहां से चुनाव लड़ते हैं, फतेहपुर से आज भी लड़ते चुनाव। और अनिल शास्त्री जी के बेटे आदर्श शास्त्री, मुदित और लगन, ये तीनों बेटे इनके हैं। जो आदर्श शास्त्री आपके दिल्ली में आप सरकार में थे वो। अच्छा अच्छा, जी जी, आदर्श शास्त्री जी थे, उसका आदर्श शास्त्री। हाँ, लेकिन अब नहीं है वहाँ पे, वो हमें साथ छोड़ दिए। और इसके बाद से इनके सुनील शास्त्री जी के बेटे का 3 बेटे होते थे, बेटे हैं तीनों बेटे, विभव, विभोर, विनर्म, ये 3 बेटे हैं। इन लोग पॉलिटिक्स में नहीं है। ये तीसरी पीढ़ी में शास्त्री जी से। हाँ, आगे तीसरी पीढ़ी में। जी जी जी। और उसके अशोक शास्त्री जी के समीप शास्त्री, महिमा शास्त्री, ये इनके बच्चे हैं आज भी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये पूरा बिल्डिंग। ये ललिता शास्त्री हुआ करते थे, इनके धर्मपत्नी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इनके पिताजी का देहांत अल्पावस्था में हो गया था, चाइल्डहुड में, बचपन में ही हो गया था। माता जी काफी लोग बाद मरी हैं। उसी प्रकार से ललिता शास्त्री जी का भी देहांत इस तरह से हुआ था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी और 13 अप्रैल 1993 को ललिता शास्त्री जी की मौत हुई थी।
काफी दिनों के बाद तो 27 इनको 28 साल। किसी बीमारी की वजह से नहीं या नहीं नहीं शौक में? नहीं नहीं, शौक में 1993, जी। यानी कि 1966 में शास्त्री जी मरे। अच्छा, वो अपनी पूरी जीवन। हाँ हाँ, काफी जी। दिनों के बाद मरे हैं हाँ। वो। कहने का मकसद ये हमारा, जी, जी, समझ गया। उस समय तत्कालीन सरकार ने जब बाबूजी मरे तो तत्कालीन सरकार ने बोला कि आप जितने दिन तक रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं, जैसे आज भी लोग रुकते हैं, जी। हटाने के बाद ही हटते हैं। जी, जी, जी। तो ललिता शास्त्री ने साफ साफ लफ्जों में, क्योंकि पूरा परिवार स्वाभिमानी था इनका, इनको साफ साफ लफ्जों में कहा कि मेरा पति नहीं रहा तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने मकान वहाँ का हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। छोड़ा, जी, और जी। छोड़ने में ये टूटे फूटे मकान आ गई ओहो! बच्चों को लेकर के, और उन्होंने आकर ये कमरा बनवाया। अच्छा, ओके। ये ललिता शास्त्री जी के द्वारा बनाया हुआ कमरा है ये। इसमें जितनी सामानें मिलेंगे ललिता शास्त्री जी का और बाबूजी का, ये सब इस्तेमाल किया हुआ चीजें हैं, आप जा सकते हैं। एक बार आप अंदर आ जाओ। आप ये अटैची देख रहे हैं हरी वाली, जितनी छोटी सी है, सूटकेस को बोलते हैं हम लोग। जी, जी। ये सूटकेस भी एयर इंडिया वालों ने इनको गिफ्ट दिया था। अच्छा। 2 धोती और 2 कुर्ते एज ए प्राइम मिनिस्टर लाइफ तक उन्होंने इसमें रखा था। ओके, ओके, ओके। और ये सामने जो स्टेचू की फोटो देख रहे हैं आप, जी, जी। जब ये नेपाल दौरे पे गए थे जी, तो जी। वहां के राज्यपाल जी ने इनको गिफ्ट स्वरूप उपहार भेंट किया था, वो रुद्राक्ष की माला सहित। तो हमको जिससे मिला हम लोग ने इसको अक्सर लगा लिया। दहेज धरती। तो सर, ये जो किताबें रखी हुई ये हैं ललिता शास्त्री शिव भक्त होती थी बहुत ज्यादा, जी, जी। और उनके ये पढ़ती थी किताबें। इसमें गीता है, रामायण, गुटका वगैरह देख रहे हैं आप, वो पढ़ती थी। यानी माँ ललिता शास्त्री के ये हाथों हाथों हाथ, हाँ हाथों हाथों है से ये। वो बास्केट देख रहे हैं उसमें वो रखती थी वो ऐसे। ओहो! ये पूजा पाठ जो है सब उनका जी, हाथ का जी। छुआ हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा। जय जवान जय किसान का पहला स्लोगन था। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान दिखा सकते हैं आप लोग। जी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें कि एक छोटा सा पार्षद, एक छोटा सा ग्राम प्रधान ही हो जाए, अगर 5 साल तक अपना समय व्यतीत बढ़िया से कर लिया, उसके पास एक स्कॉर्पियो तो हो ही जाएगी कम से कम। ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जब हुए थे तो इनके बेटे बाइसाइकिल साइकिल से जाते थे या बग्गी से जाते थे, जो भी है जाते थे लोग। तो इनके दोस्त लोग टंट करते थे कि अरे यार तुम्हारे बाबूजी तो प्राइम मिनिस्टर है, देखो मेरे बाबूजी तो बिजनेसमैन, मैं कार से आता हूँ, तुम्हारे पास कार नहीं है। तो बच्चों की बात को एक लगा, तो जिद में उन्होंने बोला कि बाबूजी मुझे कार चाहिए। डिनर पर उन्होंने बोला मुझे कार चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सो जाओ, मैं सुबह बात करता हूँ। सुबह 10:30 बजे उन्होंने अपने पीए को बुलाया और उन्होंने बोला, पीए से पूछा कि बताइए मेरे अकाउंट्स में कितने पैसे भैया अकाउंट, हमारे अकाउंट्स में आज देखिए, एक हमारे अकाउंट्स, अच्छा ठीक, हमारे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। तो पीए ने बताया सर आपके अकाउंट्स में देखा उन्होंने कि आपके अकाउंट्स में ओनली 5000 5,000 रुपए है। तो उन्होंने बताया अच्छा पता लगाओ कि गाड़ी की कितनी वैल्यू, गाड़ी कौन सी आ रही है। मैंने कहा सर फिएट आती है, वो 7,000 रुपए की है, 7,000 ओनली। उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो अब देखते हैं। तो उन्होंने हमारे जो हमने सुना जो पढ़ा मैंने, वो कुछ दूरी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक होता था, तो वो बैंक चले गए। तो उन्होंने बैंक जा करके उन्होंने, नहीं सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल पीपीआई का, तो वो पैदल चले गए। तो वहाँ का मैनेजर उठ खड़ा हुआ, कहा अरे अब सर आप तकलीफ कैसे दिया, मैं आप फोन कर दिया होता मैं चला आया था। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं इस समय अपने एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं आया हूँ, एक बच्चे के पिता के रूप में आया हूँ। तो मुझे ऐसे से क्या मिल सकता है। क्या सर क्या बात करते हैं, आपको क्या लेने की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप कस्टमर या जो आपके ग्राहक आते हैं यहाँ पे, आप इसी तरह से बात करते हैं क्या। उन्होंने कहा कि सर गलती हो गई। कहा हम ये बताइए आपकी हमको क्या लोन मिल सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल। तो उन्होंने 5,000 रुपये का लोन लिया और एक टाइम से 2 टाइम से उन्होंने जमा किया होगा, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
मरने के बाद इनके माता जी जिंदी थी, वाइफ लता शास्त्री। तो माता जी के पास आके वो बैंक के मैनेजर बोलते हैं कि ऐसा है कि माता जी जो बाबूजी ने लोन लिया है सर ने, वो आपको माफ हो जाएगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, भैया ऐसा मत करिए, आप इतना जरूर करिए कि आप समय सीमा लोन का बढ़ा दीजिए, मैं छोटे छोटे पैसे को रुपये में जमा कर दूंगी। वही उन्होंने ऐसा किया कि फैमिली पेंशन से थोड़ा थोड़ा पैसे का पूरा रकम अदा कर दिया, किसी का एहसान उन्होंने नहीं लिया। ललिता शास्त्री जी आज ये कार खड़ी है दिल्ली में, आज भी अच्छा, ये दिल्ली शिक्षा दिल्ली में मौजूद है, और वो म्यूजियम में आज भी पड़ी है। म्यूजियम जी में। आज भी। अरे वाह, इसके बाद चौथे नंबर कमरे में रसोई कक्ष को बोलते ये हैं, रसोई कक्ष है। रसोई कक्ष। और ये सारे बर्तन हाँ इस्तेमाल इस्तेमाल किए किए हैं जी। हुए हैं। पीतल तांबे कौशिक बर्तन आज पड़े हैं, क्योंकि अब तो स्टेनलेस स्टील चलता है। फोटो ले लीजिएगा ना, फोटो फोटो लेना, ले लीजिए मोबाइल को, अलाउड है हमारे यहाँ। सारे पीतल के बर्तन हैं जी हाँ, या पीतल फूल। तांबे कौशिक। अब तो स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, जी। कहाँ रखते हैं, लेकिन है कुछ लोगों के पास रखे हैं। जी, इसका इस्तेमाल वो वो नहीं, हाँ, मूसर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, काटने- बनारस में कूटने के लिए। मूसर है, और वो क्या धान बोलते, कूटने के लिए हाँ होता क्या है। बोलते हैं ना, ओखली ओखली मूसर। ओखली। चूंकि स्पेस कम हुआ तो हमने इसको जी, शो जी। कर दिया। ये है ओरिजिनल हाउस, ये हम आपको अच्छा, दिखाते हैं। इसका असल स्वरूप बरकरार रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेन जगह है कि ये है, फीलिंग आपको आएगी। जी। और शास्त्री जी बताया ना कि पूरे मिट्टी के मकान होता था यहाँ, और शास्त्री जी भी लायक भी नहीं करते थे। ये मिट्टी के मकान में, कुछ गरीब थे वो, और गरीबी में रहना पसंद करते थे वो। मैं एक कहानी बताता हूँ शास्त्री जी के बारे में, कि शास्त्री जी की शादी हो गई थी 1921, 1700 की जब अवस्था था उनका, तो 1921 में कांग्रेस ज्वाइन किया था उन्होंने, बचपन में आ गए थे वो गांधी जी के साथ में। और 1921 में 1925 में डिग्री लिया था काशी विद्यापीठ से, और 1930 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, डांडी यात्रा का मार्च किया था, और डांडी यात्रा मेजा रोड इलाहाबाद से, और पोरबंदर गुजरात के लिए। तो शास्त्री जी भी नमक का कानून तोड़ दिए थे, नमक सत्याग्रह चलाए थे, तो नमक का कानून तोड़ दिए थे 1930 में। तो उनको, शास्त्री जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। अब पहला जेल उनको नैनी इलाहाबाद मिला, उसके बाद उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, ऐसे करते करते काफी जेल में जाता जेल में। तो ऐसे करते करते शास्त्री जी की बातें, तो 1930 के बाद 1947 में 10,000 हो गया। तो 1948 में उत्तर, आज भी हमारे यहाँ 80 लोकसभा सीट है यूपी में, और सबकी निगाहें सिर्फ उत्तर प्रदेश में पहले होता है कि अगर इसको जीत लिए तो सब जीत लिए। दिल्ली के लिए यही सर। ऐसा यही है ऐसे। तो अब यहाँ पे पहला उत्तर प्रदेश का ही गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी की सरकार बनती है, उसमें शास्त्री जी को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है 1948 में। 1952 मिनिस्टर, जो मैंने आपको बताया। फिर 56 के बाद 57 परिवहन संचालन मंत्री बनते हैं, 58 में उद्योग मंत्री बनते हैं, 61 में ही गृह मंत्री बनते हैं। 1962 चाइना वार, उस चाइना वार की कहानी बताऊं मैं आपको। हमारे अमेरिका मदद करता था, तो PL-480 के नाम से व्हीट होती थी, गेहूं होती थी, वो अमेरिका से आती थी हमारे यहाँ, जो कि उनके जानवर नहीं खाते थे। वो हम लोग को हार चुके थे चाइना से, जो कि मजबूरी में खाना पड़ता था, क्योंकि पेट की भूख मिटानी थी, जो मिलता था हम लोग खाते थे। बहुत दुख की बात बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, और उसमें इतना टूट गए थे कि जो मिले सो मिल जाए। उसके बाद से 1962 के बाद से 1964 के 64 में 27 में 1964 को जवाहरलाल नेहरू निधन हो जाता है, और 9 जून को शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बीच 27 में और 9 जून के बीच दरमियान गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 2 बार बेचारे बने थे। अब बहुत अच्छे इंसान थे, पूर्णकालिक समय नहीं मिल पाया उनको। इसी का फायदा उठाया 22 अगस्त 1965 पाकिस्तान में, उन्होंने अटैक कर दिया हमारे इंडिया पे। उन्होंने सोचा कि वही इंडिया है जो 62 में हार चुका है। और बता दें, आज के भी समय यही है कि जो बड़े आदमी होते हैं, जिसके पास सब कुछ होता है, उसी के पास आदमी लगा चलता है, और जो कमजोर आदमी होता है उसके बाद पीछे से हट जाता है। तो पाकिस्तान भी उसके साथ हो गया था, सब लोग पाकिस्तान के साथ होता। मैं एक इंडिया ऐसा था जो कि एक अकेला बंदा था, जो कि बहुत गरीब परिवार से जुड़ा था, गरीब था ही जिस हमारा था, वो टूट गया था। वो हार चुकाने के बाद
तो लेकिन रसिया उस समय मदद किया था, रसिया आज भी मदद करता है, इसलिए रसिया हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। तो ये इनकी जब सोचा कि अटैक कर देंगे ये हमारा हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा। अयूब खान ने अटैक कराया तो वहां के सेना, सुना होगा पेपर में या न्यूज में, आपको पता याद होगा कि वहां का सेना जब चली है तो उन्होंने बोला है कि लाहौर में हम ब्रेकफास्ट करेंगे और इंडिया में चल के दिल्ली में हम डिनर करेंगे। यानी वो सोच लिए थे कि हमारा इंडिया पहले से कब्जा में जीत गया, पहले सोच लिया। लेकिन वो 5 फीट 2 इंच लाल बहादुर शास्त्री जी को समझने में गलती कर ली। हमारी सेनाओं ने इतना तगड़ा युद्ध किया कि लाहौर तक हम लोग कब्जा कर लिए। अब ये परेशान हो गए अयूब खान जी कि मैं क्या करूं। अब वही अमेरिका से ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए कि मेरी मदद कीजिए, नहीं तो आज लाहौर, कल कराची, परसों पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी। तब अमेरिका ने इनकी बात सुना तो लाल बहादुर शास्त्री जी से, 5 फीट 2 इंच के आदमी से, धोती कुर्ता पहने हुए बंदा से, वो बोलता है कि लाल शास्त्री जी लड़ाई बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपके लिए गेहूं बंद कर देंगे जो बेच रहे हैं। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी फार्मर थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा कि कल की बात नहीं, आज अभी इसी वक्त बंद कर दो यार, क्योंकि मेरा देश मेरा, मैं जिम्मेदार हूँ, जिंदा हो तो जिम्मेदार हूँ, मरेगा तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। आप तत्काल इस समय बंद कर दीजिए। और वही हुआ, अमेरिका ने गेहूं बंद किया और शास्त्री जी ने अपने देशवासियों से बोला कि आप मुझे 6 महीने का वक्त दे दो।